आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बड़ी शिक्षक भर्ती निकली हुई है जो कि प्राथमिक और साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी स्तर के शिक्षकों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षक साथ ही टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्या पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है, क्या ग्रेजुएशन में जिनके 50% से कम अंक हैं वह इस आवेदन के लिए भर सकते हैं या नहीं, सीटेट या फिर किसी भी राज्य की टेट इस भर्ती के लिए मान्य है या नहीं, क्या सीटेट होना अनिवार्य है, एज लिमिट क्या रखी गई है, आवेदन का शुल्क कितना है, परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, माइनस मार्किंग होगा या नहीं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। भारत भर में कुल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं जिनमें लगभग 8000 से ज़्यादा टीचर्स हैं। ये स्कूल सीबीएसई के द्वारा एफिलिएटेड होते हैं, साथ ही आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी कि AWES की मदद से रन किए जाते हैं। बात करें अगर इनके सैलरी की, तो पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स की सैलरी जो इस स्केल ऑफ पे होता है वह 9300 से 34,800 होता है और इनका ग्रेड पे 4200 होता है। साथ ही टीजीटी की बात की जाए तो इनका जो ग्रेड पे होता है वह 4600 का होता है और पीजीटी की बात की जाए तो इनका ग्रेड पे 4800 का होता है। यानी कि एक अच्छा सैलरी पैकेज आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में दिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें 3 तरीके के स्टेजेस रखे गए हैं सिलेक्शन के लिए। पहला है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, यानी कि आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। जिस प्रकार से आप सीटेट या फिर किसी भी राज्य की टेट क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाता है। इसी प्रकार से आर्मी पब्लिक स्कूल में भी आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा अगर आप पास कर लेंगे तो ठीक है। ये स्कोर कार्ड 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। यानी कि अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई वैकेंसी आती है अगले 3 वर्षों में तो इसकी मदद से आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है पहले तो आप स्कोर कार्ड में नंबर को इंक्रीज करने के लिए दोबारा इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर अगर आपने टीजीटी के लिए क्वालिफाई किया हुआ है तो पीजीटी के लिए स्कोर कार्ड प्राप्त करने के लिए आप फिर से इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा पास करने के बाद से दूसरा जो स्टेज होता है वह होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इनके क्लस्टर स्कूल जो होते हैं वहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ ही अंतिम जो स्टेज होगा वह इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर इफिशियंसी प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो आपकी भाषा होगी उस पर आपकी कितनी पकड़ है या फिर कंप्यूटर में आप कितने दक्षता हासिल कर रखे हैं इसके बारे में जांचा जाएगा। बात करें परीक्षा तिथि की तो 21 और 22 नवंबर 2020 को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो 3 तरह की वैकेंसीज होती हैं इसमें। पहला पीआरटी जिसे प्राइमरी बोलते हैं। इसके लिए आपको एजुकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 50% अंक आपको हासिल होना चाहिए। इसके अलावा आप बीएड या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे डीएलएड या फिर बीटीसी के नाम से जाना जाता है वह होना अनिवार्य है। और बीएड या फिर डीएलएड में भी आपके 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। ये थी क्राइटेरिया प्राइमरी टीचर्स के लिए। बात करें टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि कक्षा 9 और 10वीं के शिक्षक होते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही आपको बीएड भी होना चाहिए और बीएड में भी आपके 50% से ज़्यादा अंक हासिल होने चाहिए। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक है और अगर आपने पीजी कर रखा है और पीजी में आपके 50% से ज़्यादा अंक है तो भी आप टीजीटी वैकेंसी के लिए पात्र हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के। बात करेंगे पीजीटी के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक होते हैं, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अधिक अंक होने चाहिए। साथ ही बीएड होना चाहिए और बीएड में भी 50% से ज़्यादा अंक हासिल होने चाहिए। और जो आपका ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट के आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी से संबंधित वो आपका पीजी भी होना चाहिए। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि ये जानना चाहते हैं कि सीटेट या फिर टेट इसमें मांगा गया है या नहीं, तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपको सीटेट या फिर यूपी टेट पास होने की बाध्यता नहीं रखी गई है। यानी कि अगर आप सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य का टेट पास नहीं भी हैं तो भी इस परीक्षा में डायरेक्टली शामिल हो सकते हैं। लेकिन
जब आपकी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद से इंटरव्यू और जो तीसरी स्टेज की परीक्षा रखी गई है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की और लैंग्वेज स्किल टेस्ट के बाद से, उसके बाद से जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उस समय तक आपके पास सीटेट या फिर टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर उस समय भी आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो भी आपकी जॉब नहीं छीनी जाएगी, आपको जॉब दिया जाएगा, लेकिन आपको एडहॉक बेसिस पे रखा जाएगा। ठीक है। और जब तक रखा जाएगा जब तक आप सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य का टेट क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको जो पूरी सैलरी होगी वह प्रोवाइड किया जाने लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर एक ही पार्ट होगा, पार्ट ए। ठीक है। इसमें आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे मिलाकर के 90 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वहीं बात करें टीजीटी और पीजीटी के लिए तो दोनों के लिए पैटर्न सेम रखा गया। 2 पार्ट इसमें होंगे पेपर आपके। पहले पार्ट में आपका जो पीआरटी के लिए सिलेबस था वही होगा, जो 90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी में स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट के शिक्षक आप बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टीजीटी और पीजीटी में कुल 2 पार्ट होंगे परीक्षा में, जिसमें पहले पार्ट में जो पीआरटी का सिलेबस था वही आएगा और पार्ट बी में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन दोनों पार्ट को हल करने के लिए आपको 180 मिनट का समय यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि पीआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वह 90 प्रश्न आ रहे हैं, जबकि पीजीटी और टीजीटी में 180 प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन जो आपका स्कोर कार्ड रिलीज किया जाएगा वह नॉर्मलाइज्ड करके 100 अंक पर ही रिलीज किया जाएगा। चाहे आपके कितने भी प्रश्न आ रहे हैं लेकिन वह नॉर्मलाइज्ड कर दिया जाएगा 100 अंक पर। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। साथ ही जो पीजीटी और टीजीटी में 2 पेपर ए और बी होने वाले हैं पार्ट, वह दोनों एक साथ ही आपको दे दिए जाएंगे परीक्षा में। ठीक है। आप जिस भी पेपर को पहले सॉल्व करना चाहते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रत्येक सेक्शन में 50% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। फीस की बात कर लें तो 500 फीस निर्धारित किए गए हैं और दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 20 अक्टूबर 2020 के बीच में आप इस आवेदन को भर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे उसके बाद से निम्न डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने होंगे और अटैच करने होंगे। पहला, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। दूसरा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। बात की जाए परीक्षा तिथि की तो 21 और 22 नवंबर को आपकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी और एडमिट कार्ड्स जो हैं वह 4 नवंबर 2020 को जारी कर दिया जाएगा। वहीं रिजल्ट डेट की बात की जाए तो 2 दिसंबर 2020 को इसके रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी। अगर इनके सैंपल पेपर्स को आप देखना चाहते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए 50-50 रुपये पे करके आप इनसे सैंपल पेपर भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि पीजीटी टीचर्स के लिए अगर इंग्लिश के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए, साथ ही आपकी बीएड होना चाहिए। ठीक है। हिंदी के बनना चाहते हैं तो हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जिसके भी आप बनने चाहते हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर टीजीटी की बात की जाए तो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए 50% अंक के साथ। वहीं प्राइमरी टीचर्स की बात की जाए तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही निर्धारित किया गया है 50% अंक के साथ ही 2 वर्षीय डीएलएड या फिर बीएड कोर्स आपका होना अनिवार्य है और इस अपॉइंटमेंट के बाद 2 वर्ष के अंदर आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं। एग्जाम सेंटर्स की बात की जाए तो कुल 74 एग्जाम सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं। इसी एग्जाम सेंटर्स पर आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल से जुड़े आप सभी के सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।